हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आंचल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश यूनिट 1.3। चैप्टर का नाम है हाफ अ गिफ्ट। ये चैप्टर में जो फर्स्ट दो पैरा है उसमें बोला गया है कि क्रिश्चियन जो होते हैं, क्रिश्चियन के बीच एक बहुत अच्छा कस्टम होता है, रीति रिवाज होता है, जो मई का सेकंड संडे होता है, मतलब वीक का सेकंड संडे जो होता है मई मंथ का, उस दिन वो लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और उस दिन जो मदर्स होती हैं गिफ्ट्स एंड कार्ड्स रिसीव करती है अपने चिल्ड्रन से। ये कितना ही अच्छा रीति रिवाज है ना। एंड हाफ अ गिफ्ट जो स्टोरी है वो दोनों ब्रदर्स के बारे में है, मतलब यंग ब्रदर्स, छोटे भाइयों के बारे में है। जो एंड निक दोनों ने मदर्स डे में प्लान किया रहता है कि वो दोनों मिलकर अपनी मम्मी को गिफ्ट देंगे। तो क्या गिफ्ट देंगे, उसकी मम्मी का क्या रिएक्शन होता है, ये हमें स्टोरी पढ़ के पता चलेगा। तो ये जो स्टोरी है हाफ अ गिफ्ट, ये लिखी गई है छोटे भाई जो के द्वारा। एंड वो बोलता है कि मैं उस टाइम 10 साल का रहता हूँ एंड मेरा जो बड़ा भाई है निक वो 14 साल का रहता है, 14 ईयर्स का। एंड वो दोनों डिसाइड करते हैं कि मदर्स डे में अपनी मम्मी को गिफ्ट देंगे। एंड ये जो ख्याल है, ये इससे सोचते ही वो लोग का जो मन है पूरा एक्साइटमेंट से, बहुत खुशी से भर जाता था। एंड ये जो था, ये फर्स्ट गिफ्ट था उनकी मम्मी के लिए, उनके तरफ से मदर्स डे में। उनके जो पापा थे लेकिन बहुत गरीब थे एंड एक एज अ क्लर्क, एक चपरासी का जॉब करते थे एक स्मॉल सी फैक्ट्री में। उन लोग का घर चलाना ही बहुत मुश्किल होता था। बट उसके जो पापा थे बहुत काइंड थे, बहुत अच्छे थे, बहुत लविंग फादर थे, बहुत प्यार करते थे उन लोग से। वो उनके जो फादर थे, उनके जो पिता थे, वो क्रिसमस में कभी भी वो लोग को गिफ्ट देना नहीं भूलते थे। लेकिन आज तक वो निक एंड जो दोनों भाई थे, दोनों के मन में मदर्स डे में गिफ्ट देने का ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि उन्हें पॉकेट मनी ही नहीं मिलता था। लेकिन वो लोग का नसीब अच्छा था, क्योंकि एक स्मॉल फर्नीचर का दुकान उन लोग के मोहल्ले के पास खुला था, या मोहल्ले में ही खुला था, जिनकी डिलीवरी जो फर्नीचर की होती थी कस्टमर के होम में जाती थी, मतलब घर में पहुंचाई जाती थी एक पुश कार्ट से, मतलब धक्के लगाने वाली गाड़ी जैसी होती है। तो वो लोग क्या करते थे, कुछ शाम उन्होंने पुश कार्ट से फर्नीचर पहुंचाने का काम किया, क्योंकि वो लोग अपनी मम्मी को मदर्स डे में गिफ्ट दे पाए। उनके जो ओनर्स थे उन्हें एक बार फर्नीचर पहुंचाने का 10 सेंट्स देते थे एंड कभी कभी वो लोग को टिप भी मिल जाती थी। हर टाइम वो अपने कॉइन, जो निक था वो अपने जो कॉइन्स को काउंट करते रहता था। एंड ये कॉइन्स को काउंट करते उसके फेस में एक चमक सी आ जाती थी, जो एक जो थिंकिंग था, थॉट था कि वो अपनी मम्मी को गिफ्ट देंगे, ये इतना जॉयफुल था, इतना खुशनुमा था उनके लिए कि ये मतलब सोच के उनके फेस में बहुत अच्छी सी स्माइल आ जाती थी एंड उसका फेस बहुत चमक जाता था। एंड जो आइडिया था मदर्स डे में गिफ्ट देने के लिए, ये निक को अपने स्कूल में किसी से मिली थी। फिर वो लोग बोलते थे कि कितना अच्छा सरप्राइज़ होगा ये गिफ्ट मम्मी के लिए। एंड जो उनकी खुशी थी प्रेजेंट देने की, वो हर शाम बढ़ते जाती थी, क्योंकि वो लोग हर शाम काम करते थे। एंड जो ये खुशी थी मतलब प्रेजेंट देने की, सोच के ही वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो जाते थे, उनका मन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता था। फिर जब निक एंड जो अपने प्लान के बारे में सीक्रेटली अपने पापा को बताते हैं, तब उनके पापा बहुत प्राउड फील करते हैं एंड प्राउड से, मतलब गर्व से वो दोनों के सर में थपथपाते हैं हाथ। एंड फिर बोलते हैं कि इट्स अ फाइन आइडिया, मतलब ये बहुत अच्छा आइडिया है एंड ये तुम्हारी मम्मी को बहुत खुश करेगा, इससे तुम्हारी मम्मी बहुत खुश हो जाएगी। उनके मतलब टोन से, जो फादर का टोन से उन्हें पता चल गया था कि वो क्या सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि उनके फादर ने आज तक कभी उन्हें गिफ्ट नहीं दिया। उनकी मम्मी हमेशा दिन भर घर का कामकाज करती है, साफ़ सफाई करती है, चुपचाप करती है, कभी कोई कंप्लेन नहीं करती है। अगर वो हंसती नहीं है तो कभी गुस्सा भी नहीं करती है। एंड उनका जो वंडरफुल स्माइल होता है वो देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उनके फादर पूछते हैं, यानी कि पिता पूछते हैं कि तुम अपनी मम्मी को क्या देने जा रहे हो, तुम्हारे पास कितनी पैसे हैं, तुम्हें कितने पैसे मिले। तो निक रिप्लाई करता है, बोलता है इनफ, बहुत पैसे हैं, मतलब सफिशिएंट पैसे हैं, मतलब जितने की ज़रूरत है उतना पैसे हैं उनके पास। फिर उनके फादर स्माइल करते हैं।
फिर जो निक होता है जो की तरफ देखते हुए बोलता है, जाओ जो तुम ये बात मम्मी को बता दो, मम्मी ये बात सुन के बहुत ही इंजॉय करेगी। तो फिर आई नॉडेड, जॉय जो है नॉडेड करता है, मतलब हाँ बोलते हुए अपना सर हिलाता है। जैसे कि आपने एक कार्टून देखा होगा नॉडी नाम का, उसमें जो नॉडी रहता था हर वक्त अपना सर हिलाता था, तो उसी तरह से उसने सर हिलाते हुए हाँ बोला। तो उनकी फादर फिर बोलते हैं कि तुम्हारे जो एक छोटी सी दिमाग में बहुत ही बड़ा और अच्छा आइडिया आया है, थॉट आया है, ये मदर्स डे में अपनी मम्मी को गिफ्ट करने का। ये बात सुनते ही जो निक होता है, जो बड़ा भाई होता है, वो बहुत ही खुश हो जाता है, ब्लश करता है एंड बहुत ही इंकरेजमेंट, प्रोत्साहित फील करता है। एंड वो जो होता है, मतलब निक जो होता है, जो कि शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है कि ये तुम्हारा भी थॉट था एंड मतलब तुम्हारे भी इसमें हाथ है। फिर लेकिन जो बोलता नो आई सेड आई डिडंट, मतलब उसमें इसका हाथ नहीं है, एंड क्योंकि वो उस चीज़ का क्रेडिट नहीं लेना चाहता था जो जो चीज़ उसने नहीं किया है। तब उसके फादर बोलते हैं द थॉट बिलोंग्स टू एवरीवन, ये थॉट सबके ये मतलब सबका इसमें हाथ है, ये जो थॉट है मदर्स डे में गिफ्ट करने का। लेकिन निक को फिर बोलता है हाँ सही बात बोले। फिर लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि थॉट तो सबका है कि हाँ मदर्स डे में गिफ्ट करने का, लेकिन ग्रेटनेस ये नहीं होता है, थॉट में ग्रेटनेस नहीं होता है। ग्रेटनेस लाइज इन पुटिंग द थॉट इनटू एक्शन। सिर्फ कुछ सोचना कोई महान काम नहीं होता, जैसे कि कुछ जैसे कि सोच ही लिया गया मदर्स डे में मदर को गिफ्ट देंगे, ये कुछ महानता नहीं हुआ। हाँ मदर्स डे में गिफ्ट देने के लिए हमने क्या किया एंड हमने क्या मतलब हमने जो गिफ्ट दिया वो महानता था, वो ग्रेटनेस होता है। इसीलिए कहने का मतलब है कि ग्रेटनेस सोच में नहीं है, थॉट में नहीं है, ग्रेटनेस है कि जो हम सोचे हैं उसे हम करके दिखाएं। कुछ दिन तक उन्हें बहुत मज़ा आया, उन्होंने जो सीक्रेटली गेम खेल रहे थे अपनी मम्मी को सरप्राइज़ देने का, वो बहुत इन्जॉय कर रहे थे इस गेम को। जब भी उनकी मम्मी उनकी तरफ देखती थी तो उनका फेस मतलब बहुत शाइन करता था, एंड जब वो उसकी मम्मी स्माइल करती थी तो उनका जो हार्ट था, उनका दिल खुशी के मारे नाचने लग जाता था। फिर निक एंड जो मतलब जो नैरेटर है जो, वो लोग डिस्कस करने लगे कि वो लोग क्या खरीद के मदर्स डे में मदर को अपने गिफ्ट करेंगे। लेकिन वो लोग एक बात पे अग्री नहीं हो रहे थे, मतलब आर्गुमेंट चल रहा था ये देंगे वो देंगे। लास्ट में निक ने बोलता है चलो हम लोग एक दूसरे को बताते ही नहीं कि हम लोग क्या गिफ्ट देने वाले हैं। तो लेकिन फिर जो ने बोला कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग एक दूसरे को ना बताए तो हम लोग कहीं एक ही गिफ्ट ना दे दें। हाँ वो आर्ग्यू करते हुए जो ने बोला। तो फिर निक ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास तुमसे ज़्यादा पैसा है। निक ने बोला कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा पैसा है तो मैं सेम गिफ्ट नहीं दे सकता, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम लोग दोनों सेम ही गिफ्ट देंगे। जो को ये जो फैक्ट है, जो मतलब जो आइडिया उसका निक का पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जो चाहता था कि वो कुछ पैसे जो उसका कुछ अर्निंग्स था वो कुछ पैसे मिठाई में खर्च करे, कुछ पैसे गिफ्ट में खर्च करे। लेकिन निक डिसाइड किया था कि वो अपना सारा पैसा गिफ्ट में ही खर्च करेगा। फिर आफ्टर ग्रेट डील ऑफ थॉट, मतलब कुछ विचार के बाद उसने सोचा कि क्या देंगे, तो वो अपनी मम्मी के लिए एक लिटिल कॉम खरीद कर लाता है जो डेकोरेटेड रहता है लिटिल शाइनी स्टोन दैट लुक लाइक डायमंड्स। जो छोटे छोटे पत्थर रहते हैं ना, स्टोन्स रहते हैं क्लिप्स में, देखना मम्मी के बैक क्लिप्स में कोई भी क्लिप्स होता है ना, वो सब में डेकोरेट किया हुआ रहता है, वो डायमंड की तरह दिख रहा था, तो वो बहुत अच्छा था। तो लेकिन अभी तक निक ने उसकी तरह गिफ्ट नहीं खरीदा था, ना ही उसने बताया उसको जो को कि वो क्या देगा। तो ये सस्पेंस बना हुआ रहता है कि जो ने तो बता दिया, जो ने तो गिफ्ट खरीद के लिए आया, बट ये सस्पेंस अभी भी है कि निक ने अपनी मम्मी के लिए क्या मतलब देने का प्लान किया है एंड वो क्या देगा। तो इसी के साथ ये वीडियो होता खत्म। इसका पार्ट 2 आपको मिल जाएगा कुछ ही देर में एंड 2-3 दिन में। एंड आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।